नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय पाल सिंह। आज हम बैठे हैं हमारे बहुत ही प्रसिद्ध गायक कलाकार मगरा के महान इतिहास रचयिता श्रीमान धूल सिंह जी कड़ीवाल। इनका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पे। आज हम इनके साथ में करेंगे रोचक बातें और तथ्य इनके बारे में, जो चीजें फेमस है उनके बारे में हम खुलकर बात करेंगे इनसे, और इनकी फैमिली से इंटरेक्ट होंगे। इनके बारे में जितनी भी जानकारियां हैं आज हम इनके सामने प्रस्तुत करेंगे। श्रीमान, सबसे पहले आप अपने नाम और परिचय के बारे में बताइए। गणेशपुरा ब्यावर, धूल सिंह कड़ीवाल, पिताजी देवी सिंह जी। आपकी माता का नाम? प्यारी देवी। अच्छा। हाँ, प्यारी देवी जी। अच्छा। आपके पिताजी का व्यवसाय क्या रहा था? खेती का। अच्छा, शुरू से ही खेती करते हैं? शुरू से खेती। अच्छा। और आपका जन्म स्थान और जन्म स्थान ब्यावर गणेशपुरा ही है। अच्छा, आप यहीं जन्मे? हाँ। और दिनांक? 6/8/73। 6/8/73। आपने सर पढ़ाई कहाँ तक की है? 10वीं पास। 10वीं पास। 10वीं के आगे फिर आपने पढ़ाई नहीं की। अच्छा। कहाँ से की आपने 10वीं? 10वीं सर अजमेर आर्य समाज से पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा। वहीं से स्कूल से ही ये लगन लगी हुई है। अजमेर आर्य समाज से ही 10वीं वहीं से पास की, और वहीं पर जो स्कूल के अंदर गाना बजाना भाषण प्रतियोगिता जो होती थी तो फिर उसके अंदर हिस्सा लेते थे। अच्छा। और वहीं से ये इंटरेस्ट बढ़ गया। अच्छा। और फिर यहाँ पर भी आए तो फिर गांव में जब सुनते थे इधर उधर, तो उस समय में कोई मनोरंजन के साधन तो थे नहीं। लाइट वगैरह तो थी नहीं, तो ये गांव के अंदर छोटी मोटी जो भी सत्संग भजन वगैरह होते हैं उसके अंदर जाने से फिर ये इंटरेस्ट बढ़ गया। अच्छा, फिर आपने धीरे धीरे करके अपना काम चालू कर दिया। आपके परिवार के बारे में बताइए। परिवार में आपके पिताजी के कितने संतानें थी? हमारे परिवार में हमारे पिताजी के हम 3 भाई हैं। अच्छा। हाँ, मेरे से 2 बड़े भाई है, मैं सबसे छोटा हूँ। सबसे बड़ा भाई बिरदा सिंह जी, वो देवलोक हो गए। अच्छा। और उनसे छोटे सोहन सिंह जी है, और मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा। 3 भाई है हम। बहनें आपकी? नहीं, बहनें नहीं है। बहनें नहीं है आपके। आपकी शादी कहाँ हुई है? सर मेरी शादी यहाँ दौलत दुर्गावास। हाँ, जालिया प्रथम। अच्छा। आपकी संतान? एक बच्चा है सर। एक बच्चा है। क्या नाम है उनका? दयाल सिंह जी। कौन सी क्लास में वो सर 10वीं पास है वो भी। अच्छा, पास कर ली उन्होंने? हाँ, 10वीं पास। अभी आगे उनके फ्यूचर के बारे में पढ़ाएंगे या फिर उन्हें? नहीं सर, उनके पढ़ाई में पढ़ तो रहा वैसे। अच्छा। फॉर्म वगैरह भर रखे हैं। अच्छा। प्राइवेट ही पढ़ा रहे हैं। अच्छा, प्राइवेट कर रहे हैं? प्राइवेट। अच्छा। आपके काम की शुरुआत पहले कहाँ से हुई? सर ये काम की, ये भजन लेवल की गाने की ये जो शुरुआत है अपने गांव से ही हुई। अच्छा। हाँ, गांव में यहाँ पर जो भजन चलते हैं ना वगैरह मरगत के, जो 12 दिन तक भजन रेगुलर होते रहते हैं। तो स्कूल से मैं आया था। लोकल भजन होते हैं। मैं आपको बता दूं, ये लोकल भजन जो होते हैं जो कि मर जाने के बाद में किसी के देहांत के ऊपर 12 दिन तक उनके धूप के 12 दिन के पलक गाए जाते हैं, जिनमें इनका गायन पहले था। हंसावाणी, हंसा के भजन। अच्छा। तो स्कूल से जब आया तो लाइट वगैरह नहीं थी यहाँ पर, तो कोई मनोरंजन नहीं था। तो मैं तो सो रहा था छत पे। तो फिर यहाँ से उठ करके मैं भजन में चला गया। अच्छा। और फिर वहाँ गया तो क्या उम्र रही होगी उस वक्त आपकी? सर मेरी 18 साल की। 18 साल की उम्र से आपने भजन करना शुरू कर दिया आपने? अच्छा। तो अभी तक आप कितने शो कर चुके हैं सर? सर मैं साल के करीबन 80-85 कार्यक्रम। अच्छा। जैसे कि 100 की। और तो अंदाजे से कितने हो गए होंगे अभी तक के आपके? अंदाजे से अभी देखो ना सर, कोई गिनती नहीं कह नहीं सकता। सन 91 से चल रहा है सर। ओके। 91 से आप इसी म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करते आ रहे हैं। तो राजस्थानी लोक भजन। अच्छा। आप कितने टाइप के गाने गा लेते हैं केवल? सर राजस्थानी लोक भजन बिल्कुल यही। हाँ, हेली है, गुरु महिमा है, चेतावनी है, फकीरी है। अच्छा। बॉलीवुड के बारे में आप क्या सोचते हैं जब बॉलीवुड का आपके ध्यान आए? बॉलीवुड की कोई फिल्म वगैरह आपने पहले देखी हुई हो तो उसके बारे में? बॉलीवुड की तो जो पहले फिल्में आती थी वो तो अच्छी आती थी। अच्छा। अभी तो आजकल का तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। कौन थे आपके पहले के फेवरेट हीरो? हमारे तो सर वो अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन। अच्छा। आपके फेवरेट गायक कलाकार कौन है, आप जिन्हें मानते हो कि उनका गाना मुझे गायन अच्छा लगता है? वो हमारे फेवरेट कलाकार तो रामनिवास राव, राजस्थान के जो लोक भजन गायक थे, भजन सम्राट थे। अच्छा। उन्हीं के हिसाब से हम भी उन्हीं की शैली पे चलते हैं वैसे। अच्छा। अब तो फिर भी कोटड़ा बाबा का भजन चलने के बाद में कुछ अलग से हट करके अब अपना कुछ वॉइस बन गया। अपनी आवाज बन गई। अपनी शैली अलग हो गई। हाँ, अभी ये बड़ी अलग शैली से ही चलते हैं। राजस्थान के अंदर अपना अलग मैटर हो गया। सही।
आपका पसंदीदा भजन कौन सा? आपको कौन सा भजन सबसे अच्छा लगता है, जो आपके हृदय में सबसे ज्यादा बड़ी जगह करके रखता है? वह भजन कौन सा है आपका? सर सबसे बेस्ट भजन मेरे को बाबा रामदेव जी महाराज के अच्छा अच्छा। सबसे बेस्ट लगते हैं। अच्छा। क्योंकि कलयुग के अवतार हुए हाँ। और उन्होंने जाति धर्म के ऊपर बड़ा भेदभाव मिटाया और लोगों को जगाया, जागरूक किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कुछ लाइनें सुना देंगे उसकी? और कोई से भजन किया आपके? शुरू करिए। मैं तो कछु जानू नहीं, ते जानू राम पी, माँ पर कृपा राखले सुगना मई का भी। अरे कोटड़े ले चालो माने बाबा के ले चालो, कोटड़ा रो बाबो अपने आयो सासुरा जाया, बाबा के ले चालो रे। ऊंचा ऊंचा डूंगर झूनाई में लेरा, अरे धोला रे घोड़ा लो अपने आयो सासुरा जाया, बाबा के ले चालो रे। वो मान ले तयूरे मनवा नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना है माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना है माटी में मिल जाएगा। तू कहता है मेरा मेरा, वो तेरा तो एक दिन तेरा साथ छोड़ जाएगा, माटी का खिलौना है माटी में मिल जाएगा। वो मान ले तयूरे मनवा नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना है माटी में मिल जाएगा। इस लहजे से इसको गाया गया, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, चार पत्ती से। आपने इस चीज, मैं बता दूं आप लोगों को, इन्होंने इस चीज के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष किया है। जहां तक मेरी नजर में, मैंने जब इनके बारे में सोर्सेज इकट्ठा किए तब मुझे पता चला कि इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत बेसिकली कितने कितने रुपयों से आपने शुरू किया था ये? सर ये 51 रुपए। 51 रुपए से इन्होंने शुरू किया था, जो कि आज काफी हद तक ऊपर पहुंच चुके हैं आप। तो फिर भी इतना मांगते नहीं हम, जैसे कि सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। तो कितने शो के आप, एवरेज शो के कितने ले लेते हैं आप चार्ज आपका? नॉर्मल से करीबन, मतलब 11 ही हो जाए, 21 ही हो जाए, 25 ही हो जाए, 30 ही हो जाए। अच्छा। कोई केन फाइनल नहीं है। अच्छा, आपकी टीम के ऊपर भी डिपेंड करता होगा टीम के ऊपर भी डिपेंड बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बात, जब मैं घर से निकल रहा था तब मुझे जहन में आई कि जब मैंने आपसे फोन पे बात की, आप इतने सरल और सहज इंसान मुझे लगे। आज तक मैंने बहुत से लोगों से बात की, आप इतने सरल और सहज कैसे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। मतलब मैं इस चीज को जानता हूँ कि ये पूरा संसार नाशवान है और ये शरीर नाशवान है। बिल्कुल। खाली इसके अंदर बैठी हुई बोलने वाली सत्ता ही परम सत्य है। परम सत्य है। अब इसको जो जान लेगा, यानी जो घड़ा भर जाता वो छलकता नहीं है। तो फिर इस फालतू चीज में कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये नाशवान शरीर है। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। सही सही। कबीरा गंदी देह का कोई भरोसा नहीं, काल हताया बैठता आज मसाना माई। तो फिर इस चीज का क्या गुमान करना है। आपको बचपन से किसी खेल की ओर आकर्षित रहे हैं, किसी गेम में? हाँ सर, क्रिकेट और हॉकी। अच्छा। ये दोनों मैंने अजमेर आर्य समाज में पढ़ता था, अनाथ आश्रम में पढ़ा हुआ हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहीं पर ये क्रिकेट और हॉकी का खेल। अच्छा, क्रिकेट और हॉकी की ओर आपका जो जुहान है वो रहा बचपन से? रहा है। प्रमाण पत्र में डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी खेला हुआ हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल से कौन सा गेम खेला? क्रिकेट? हॉकी का। हॉकी। अरे बहुत ही बढ़िया। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हमारे सामने धूल सिंह जी कलीवाल। और मेरा अगला सवाल है, आपको अगर कहीं कहा जाए कि आपका मुकाबला किससे है, आपको अगर कहा जाए कि आपको बराबर की टक्कर देने वाला इस वक्त कौन है यहाँ पर भजन संध्याओं के अंदर, भजन गाने वालों के अंदर, आपको जो बराबर का मुकाबला दे सके, वो कौन सा शख्स है? मैं उसका नाम जानना चाहता हूँ। सर मैं तो सबको बहुत बड़ा मानता हूँ, मैं अपने आप को छोटा समझता हूँ।
ये इनकी बात सुनकर के एक मुझे याद आया कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख मेरो मोल। यही बात इनके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। ये आपको अपने बड़े ही मान रहे हैं, अपने बराबर का किसी को नहीं मान रहे। ये इनका बड़प्पन है, मैं कि जाके बता दूं, लेकिन आप लोगों को बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि इनका मुकाबला नहीं है किसी से। इनके मुकाबले का अभी तक कोई मगरे के अंदर नहीं है। ये एक इतिहासकारी हैं, ये एक इतिहास रच रहे हैं। आप किस राजनीतिक पार्टी से आप प्रभावित हैं, जिनके काम को देख करके आपको लगता है कि इनका काम बहुत अच्छा चल रहा है और ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो कौन सा राजनीतिक दल है जिसकी ओर आपका रुझान है? सर हमारे एक ही राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा। मैं इसी को बिलोंग करता हूँ। अच्छा। चाहे कुछ भी हो जाओ, बस हम भारतीय जनता पार्टी, अपना पूरा बेल्ट ही हमारा बेल्ट ही है, सारा बीजेपी बेल्ट ही है। बीजेपी बेल्ट ही है। आप आज भाजपा से क्या उम्मीदें रखते हैं? आप क्या, आपके आसपास आप क्या सोच रखते हैं कि भाजपा आने वाले टाइम में क्या क्या कर सकती है? सर सबसे बड़ा आज के समय में धर्म सबसे बड़ा है। बिल्कुल। धर्म और देश बड़ा है बस। बिल्कुल बिल्कुल। और धर्म और देश के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये पार्टी ही आज इस समय खरी उतरी है। खरी उतरी, इसके अलावा कोई बाकी स्वार्थ की राजनीति है, जातिवाद की राजनीति है, और जातिवाद की राजनीति से देश और धर्म का भला नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए धर्म और देश प्रथम है। आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आज के युवा जो एक छोटे छोटे गैंग्स बन रहे हैं, आपने युवा जो ना समझे, जिन्हें पता ही नहीं है सही गलत क्या है, वो एक गैंग्स में जुड़ते जा रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, उन नादान लोगों को? मैं उनको धर्म और देश का संदेश, और साथ ही सबसे प्रथम संदेश आज के समय में सख्त आवश्यकता है अपने माता पिता की सेवा की। अच्छा, माता पिता की सेवा वो नहीं भूले। अच्छा। क्योंकि सबसे बड़ा है कि आज सबसे देखा जाए सबसे दुखी ही माता पिता ही नजर आएंगे औलाद के। भूलो मती रे बंदा भूलो मती, मात पिता रो एहसान रे नादान मनवा भूलो मती। 9 महीना थारो भार उठायो, जद तू नर्तन चोलो पायो, सेजा में सुलावती हालरियो हुलरावती, अरे पल पल राख्यो थारो ध्यान रे नादान मनवा भूले मती। और हम माँ बाप को भूल जाते थे, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। ये है हमारे श्रीमान धूल सिंह जी कड़ीवाल की माता जी। आज हम इनसे थोड़ा इंट्रो करेंगे और जानेंगे इनके बच्चे के बारे में। जी आप बताइए, बचपन में हमारे साथ कैसे थे? बहुत अच्छा है मेरे लिए। शरारतें, परेशान करना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा बेटा, अगले जमाने तो और मिलना है। अच्छा अच्छा, अगले जमाने जाऊँ, अच्छा बेटा मैंने और मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और मिले, बहुत सेवा करेंगे। इनकी कोई चीज तो आपको परेशान करती होगी, कोई चीज जिससे आप तंग होते होंगे? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा लड़का मेरा, तो बहुत साथ जन्म दूं तो ऐसा बेटा नहीं मिलेगा। अच्छा, आप खुश हैं अभी इनके काम से? आज ये यहाँ पहुँच चुके हैं? बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। और आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? नहीं, आशीर्वाद आशीर्वाद और इनका साथ बनाए रखे। देखिए इनकी माता जी, साथ बढ़ाई रखे हमारा बेटा। माता जी कितनी उम्र हो गई आपकी अभी? हमारी तो 80 साल हो गई है। 80 साल हो गई है। 80 साल हो गई है और आप एकदम बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त है। मैं भी भगवान से आपकी सलामती की दुआएं मांगता हूँ। सेवा रहती है ना, सही है, सही है। न सेवा न करे, कोई ऐसा नहीं बोले गालियां गप्ता बेटा जन कहीं रहे, बिल्कुल कुछ नहीं है, बस बिल्कुल बिल्कुल मारे वो बमता फरो है। बिल्कुल बहुत बच्चा मारा तो बेटा, बहुत धन्यवाद हमारा बेटा। बिल्कुल। ये हमारे कोटड़ा के केवदास जी महाराज के वंशज है। जहाँ कोटड़ा बाबा का भजन गाया गया उनके वंशज है और ये 6ठी पीढ़ी में चल रहे हैं। अच्छा। आपके पिताजी भी बड़े संत थे, लालू राम जी महाराज, और बाबा के वहीं से आप बिलोंग करते हैं। जहाँ बाबा रामदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ था, साक्षात पदार्पण हुआ संवत 1885 के अंदर, और 1887 में बाबा रामदेव जी महाराज ने केवदास जी महाराज से कहा कि आप मेरे मंदिर का निर्माण कराए। साक्षात, अच्छा, मतलब साक्षात दृष्टांत दिया। सेम टू 35 साल साथ में रहे। 35 साल। ये बात कितने पहले टाइम की है? ये सर 200 साल पहले की। 200 साल पहले की बात आप बता रहे हैं? अच्छा, आप दोनों की मुलाकात 2009 से शुरू है? अच्छा। आप जब आज समाज की होती है, आप समाज किस समाज से बिलोंग करते हैं आप? मैं रावत राजपूत समाज से बिलोंग करते हैं। समाज की कई कुरीतियां होती हैं, कई रीति रिवाज होते हैं, रूढ़िवादिता होती है जो पिछली परंपराओं से हम चलती आ रही है हमारे बीच में। आप उनमें से अगर किसी को सुधार करना चाहें तो कौन सी ऐसी चीज है जिसे आप सुधारना चाहते हैं कि वो चीज अगर सुधर जाए तो हमारा और अच्छा हो सके? सर सबसे बड़ा दारू छुड़वाना चाहिए। अच्छा, दारू सबसे बड़ी खासियत है।
आपकी ये सोच को मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि आपने बहुत सही कहा है कि शराब इस वक्त हमारे समाज को खोखला बनाती जा रही है। सबसे प्रथम जो ऑडियो मैंने गाया था सन 94 के अंदर, 94 के अंदर, तो वो सबसे पहला मैंने दारू के ऊपर ही प्रथम भजन गाया था। अच्छा, रिकॉर्डिंग के अंदर, जो जयपुर रिकॉर्डिंग हुई थी, अच्छा, बर्फ खाना स्टूडियो में, तो वहां सबसे पहली मैंने कैसेट के अंदर भजन ही ये दारू का ही गाया, छेल बवर ने समझा ले दारूड़ी हिल गई। थोड़ा गा के सुना देते आप। उससे पहले एक दुआ बोला है, दारू दुकरी खान है मती लगाओ अंग, राजा प्रजा मर गई इन दारू के संग, दारू माए दुख गणोर उबो मेले बांग, धरती प्रिया ने कुत्ता मुतेर कर कर ऊंची टांग, कटे अगर की कटे पगर की कटे पागड़ी नाकी, छोरा चोरी हेलो मारे घरे बुलावे काकी। यानी कि दारू से घर वाले भी दुखी है और खुद भी दुखी है। और इसके बाद मैंने इस भजन को गाया, अरे मारा घर राधनी ने समझा ले दारूड़ी हिल गयो रे, दारूड़ी हिल गयो रे, पावा में लपट गयो रे, मारा घर राधनी ने समझा दे दारूड़ी हिल गयो। तो अभी कुछ सवाल है मेरे जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो कि मेरे सब्सक्राइबर मुझसे पूछते हैं, मुझे आए दिन तंग करते रहते हैं आपके उन सवालों के लिए। तो वो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हमारे चूरू के सुजानगढ़ के राजवीर बुगालिया कहते हैं कि आपकी मुस्कुराहट का राज क्या है? हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं, हर भजनों में आपकी एक अलग ही मुस्कुराहट, अलग ही लेवल होता है। तो वो पूछते हैं कि आपकी मुस्कुराहट का राज क्या है? सर, मेरी मुस्कुराहट का राज ये है कि मैं इस चीज को जानता हूँ, हम परमानेंट नहीं है। बस कुछ समय के लिए, तो फिर दुखी होके क्यों रहे, हंसमुखी रहे। धन्यवाद इनको। भागावड़ से गणपत सिंह जी डबल ऐसा ही पूछते हैं कि आप भजन सुनना कब से चालू किया आपने? भजन सुनना मैंने सन 89 से। और जालोर के साहिल गुजर कहते हैं रोजाना अभ्यास कितनी बजे से? सर, अभ्यास में रेगुलर हारमोनियम से नहीं करता हूँ। अच्छा। मैं मन के अंदर गुनगुना के ही अभ्यास करता हूँ। अच्छा। और अभ्यास का कोई समय नहीं है, कोई ठिकाना नहीं, चलते हुए भी गा सकते हैं, कोई भी चीज कभी भी बन सकती है। अच्छा। कोई भी भजन चलते हुए भी बन सकता है, या किसी दृश्य को देख करके भी बन सकता है। 2 जनवरी 2011 के दिन इस भजन को मैंने गाया था। अच्छा। और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हम भजन, घरेलू भजन केंद्रीय कार्यक्रम कर रहे थे, और वहीं पर किसी ने कह दिया कि अपने कोटड़ा बाबा के नाम से गाओ, रिकॉर्ड कर ले। हाँ, उन्होंने नहीं फरमाइश कर दी। अच्छा। और मैंने अल्टप्पे से इस कोटड़ा के भजन को गा दिया। अच्छा। और गाने के बाद में हम तो भूल गए भजन को, कि हमने कोटड़ा का भजन गाया था नहीं तो। और फिर वो 2 महीने बाद ऊपर जब वो डीजे के ऊपर चला ना, फिर पता चला यार ये भजन तो पॉपुलर हो गया, हिट हो गया, सुपर हिट हो गया। हाँ, तो ये एक बाबा का प्रचार। और उससे पहले, उस भजन से पहले बाबा रामदेव जी महाराज का दृष्टांत पड़ा सपने में। अच्छा। और इसीलिए इसके अंदर ये बोला गया, कोटड़ा को बाबा सपना में। अच्छा। ये सपने की बात आपने रख दी लोगों के सामने, लोगों के पक्ष रखा, लोगों को बहुत पसंद आया, लोगों ने आपको खूब प्यार दिया और खूब आपको प्यार देते रहे हमारी तरफ से। इधर के लक्ष्य मेहता पूछते हैं कि आप प्रकाश माली के साथ कब काम कर रहे हैं? प्रकाश माली के साथ 2-3 बार कार्यक्रम किए, कर चुके हैं आप? इससे कर चुके हैं। अच्छा। 4-5 बार। तो आपको बाहर के सॉन्ग्स के ऑफर आते हैं या आप खुद ही अपने सॉन्ग्स बनाते हैं? नहीं, मैं खुद ही अपने सॉन्ग्स बनाता हूं। आप स्टूडियो में जाके कैसेट्स, यूट्यूब इनके लिए कोई काम नहीं करते? नहीं सर, मैं जैसे कि कोई फरमाइश आ जाती है, रिकॉर्डिंग के लिए कोई डिमांड कर देता है, अच्छा, तो मैटर में ही तैयार करता हूँ। अच्छा, आप ही कॉन्सेप्ट पूरा बनाते हैं? हाँ, मैं ही बनाऊंगा और फिर उसके गा सकते हैं। अच्छा। वो बता दे किसके ऊपर गाना, किस मैटर पे गाना। अच्छा। तो ट्यून्स वगैरह का ये सेटलमेंट कैसे रखते हैं आप? ये सब मैं सेट कर देता हूँ। अच्छा। अपना आप सेट हो जाती है। आप ऑलराउंडर है, मतलब कहने का मतलब आप आप ऑलराउंडर है एक तरीके से। सारा काम आप खुद ही संभाल लेते हैं, सारा म्यूजिक देख लेते हैं, फिर आप लिरिक्स देख लेते हैं, फिर आप ट्यून्स देख लेते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक देख लेते हैं, सब कुछ कॉन्सेप्ट आप खुद ही अपने ऊपर संभाल रहे हैं। तो ये सरवीना के कुलदीप पूछ रहे हैं कि आप रानी रंगीली के साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा अभी तक का? सर, 2 बार कार्यक्रम किए और दोनों बार अच्छा है अपने। अच्छा। हाँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, आराम से। तो आप उनके लिए कोई मैसेज हो तो आप बता दीजिए। नहीं, वो बहुत अच्छे गायक है और बहुत अच्छे डांसर भी है। बहुत अच्छे डांसर है। राजस्थान को नाचना सिखा दिया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। नृत्य की कला जो राजस्थान के अंदर हमारे बहुत ही कमी थी, मतलब यूँ समझ लीजिए, रानी रंगीली ने नाचना सिखा दिया लोगों को। और खुद की गायकी भी एक अलग से हट करके एक गायकी है, जो किसी की नकल नहीं है।
बिल्कुल खुद का एक बनाया गया एक यूनिकनेस है, मैं खुद भी यही मानता हूँ। वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर एक यूनिक काम कर रहे हैं जो कि दूसरी और अलग है। तो और इसी बीच हम हमारे वीडियो के स्पॉन्सर जिनके नाम है श्रीमान लाडू सिंह जी जयपुर वाले, और श्रीमान फतेह सिंह जी सोनियाना वाले, और श्रीमान चतर सिंह जी अहमदाबाद वाले, आप इन तीनों का धन्यवाद कर दीजिए एक बार। धन्यवाद लाडू सिंह जी को, चतर सिंह जी अहमदाबाद से, और फतेह सिंह जी सोनिया, और फतेह सिंह जी सोनियाना वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। धूल सिंह कड़ीवाल, आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखें, इन्हें प्रजा के बीच में ऐसे ही प्रचलित करते रहें। इनकी जो सरल स्वभाव है, सरल व्यक्तित्व है, जिन्हें देख करके मैं खुद प्रभावित हुआ हूँ स्वयं। मुझे खुद ही ताजुब कर रहा हूँ कि इतने टाइम तक आप कहाँ थे, इतने टाइम तक आप मुझसे कैसे चिपके रह गए। इन्होंने बहुत ही अच्छा, मुझे इनका व्यवहार लगा, इनका स्वभाव बहुत सरल और सहज लगा। इनके अच्छे भविष्य की कामनाएं करते हुए एक हमारी तरफ से छोटी सी भेंट है, जिन्हें ये स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि आने वाले दिनों में हम आपके लिए कुछ कर सकें और आपके लिए कुछ कर पाएं। अगले वीडियो में मैं आपके साथ मिलूंगा रानी रंगीली के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। आप आपके चैनल को सब्सक्राइब करें। अजयपाल सिंह जी गहलोत, इनके चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।